दोस्तों एक तरफ 243 सीट लेकर बीजेपी का मलाल डॉन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 99 सीट लेकर इतना उछल रहे हैं अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, पार्टी अध्यक्ष खड़गरे जी के साथ फोटो खिंचाते फिर रहे हैं, इतने खुशी मुद्रा में दिखते फिर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। बड़ी हैरानगी की बात है, जिस पार्टी के पास 243 सीट है वो शांत है और 99 सीट लेने वाला उछल रहा है। जितने उन्होंने गठबंधन के साथ हाथ जोड़े, जितने भाईबंद इकट्ठे किए अपने, किसी से कोई सिद्धांतिक मेल नहीं है, फिर भी सिर्फ मोदी को हराने के दम पर इकट्ठे किए, वो सारे मिल भी गए, वो सारे लोग मिल गए। उसके बावजूद भी 231 सीट लेके आए, जो कि बीजेपी की अपनी अकेली सीटों से भी कम है। उसके बावजूद भी ये लोग खुश हैं। इनकी खुशी का ठिकाना देखिए, आपकी लेवल देखिए, क्या हारे हैं फिर भी खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो मकसद था कोई इलेक्शन जीतना नहीं था, जो ये करना चाह रहे थे शायद इनको लगता है इन्होंने वो अचीव कर लिया। तो क्योंकि विपक्ष में बैठने की इनकी तमन्ना थी और विपक्ष में ही बैठना पसंद करते हैं ये लोग। इलेक्शन जीतने की तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी इनकी कि इलेक्शन भी जीतना है, सरकार भी बनानी ही नहीं। सरकार बनाने वाले तो उसमें थे ही नहीं, इनको जो कुनबा जोड़ा था उसमें तो सारी शर्तें रखी नहीं थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। सबने अपने अपने झूठ परोसे थे। वो सारे झूठ एक बार इकट्ठे होकर देश की जनता को भरमा गए और इनके हक में वोटों में वोटें पड़ गई, जिसका कारण के इनको फायदा हो गया और बीजेपी को नुकसान होना था, क्योंकि बीजेपी एक अपनी अलग दुनिया में जी रही थी। उसको लग रहा था कि हमने इस देश के लिए बहुत कुछ कर दिया और उसके आधार पे हमें लोग वोट देंगे। तो दोस्तों आज मैं बता दूं, आजकल वो जमाना है, लोग खाते किसी और का और वोट देने के नाम पर वो लोग उसी को वोट देते हैं जो ताजा ताजा खिलाता है इनको। हमारे पंजाब में कहें कि इन लोगों ने क्या नहीं देखा, इतने बुरे दिन देख रहे हैं, कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कोई रोड जाम है, कोई इंडस्ट्रियां जो थी छोड़ के भाग रही हैं, फिर भी वो बीजेपी का विरोध है। पार्टियों को बीजेपी को प्रचार करने के लिए गांव में नहीं बढ़ने दिया गया, गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट तक हुई हैं कि जी को बीजेपी वाले आ गए हैं, प्रचार करें, इनको रोका जाए, इनको गांव से बाहर खदेड़ा जाए। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उसके बावजूद भी दो लोगों का दोस्तों कि बीजेपी ने पंजाब में बहुत काम करके दिए। यहाँ पे 700 करोड़ रुपए जलंधर को सिर्फ एक स्मार्ट सिटी बनाने के तहत आया, वो भी यहाँ की सरकारों, लोकल सरकारों ने खुर्द कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत मकान बना के दिए गए लोगों को। आयुष्मान कार्डों का बहुत लोग फायदा उठाते हैं पंजाब में। इवन लैट्रिन, बाथरूम और जो उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर भी बहुत लोगों को मिले। लेकिन सारे लोग फायदा उठाने में बीजेपी का जरूर वो लेते हैं फायदा बीजेपी से, लेकिन वोट डालने के लिए वो लोग हमेशा आगे नहीं आते। वोट डालेंगे वो हमेशा जाति के, धर्म के आधार पर वोट डालते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बीजेपी को भी अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। शराब पीने के लिए लोगों के पास 500 रुपए होते हैं, शाम को 500, 550, 600 रुपए की एक बोतल मंगा के शराब पी लेंगे। लेकिन कनक चाहिए तो वो मोदी पहुंचाएगा उनके घर में। मोदी के जो कनक है उसी को राशन आएगा तो वहां से आएगा, वो नहीं अगर लेट हो जाए तो मोदी को गाली दे के वो लोग बुरा हाल कर देंगे कि जी कनक लेट हो गई, कनक नहीं देके जा रहे हैं अभी हैं। और लेकिन वोट डालते टाइम वो अपना धर्म देखेंगे, अपना वो देखेंगे, जाति देखेंगे, सारी चीजें देखकर वोट डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए, ये जो फ्री वाली राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। जरूरतमंद को चीजें देनी चाहिए। जो लोग 500 रुपए की शराब की बोतल खरीद के पी सकते हैं, उनको फ्री में कनक देने की क्या जरूरत है? वो अपने घर का राशन भी डलवा सकता है व्यक्ति। बाकी पंजाब गवर्नमेंट जो बिजली दे रही है उसको भी एक बार थिंक ओवर शायद करेंगे लोग, वो लोग भी कि जरूरतमंद की हेल्प तो की जा सकती है। लेकिन जो लोग पहले ही मर्सिडीज में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियों के मालिक हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनको आप वो देना चाह रहे हैं कि जी इनको फ्री बिजली देनी है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी तनख्वाहें भी पूरी कर सके। उसके लिए भी पंजाब का कर्ज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। 2 सालों के अंदर पंजाब का कर्ज दुगना हो गया। लेकिन सरकार को तो फ्री देना है, इस चक्कर में सरकारें ये सारे काम कर रही हैं दोस्तों। लेकिन सरकार को भी ये जान लेना चाहिए कि लोग फ्री लेकर भी वोट नहीं डालते। आम आदमी पार्टी को ने भी बहुत कुछ फ्री दिया। पंजाब में महिलाओं के लिए बस फ्री करके रखी हुई है, पंजाब में बिजली फ्री करके रखी हुई, 300-600 यूनिट देते हैं, 2 महीने में बिल आता है। लेकिन उसका भी उनको रिवर्ट नहीं मिल रहा। क्या कर कहें, बहुत सी सुविधाएं करी हैं इन्होंने, स्कूल अच्छे बना दिए इन्होंने, स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मोहल्ला क्लिनिकों में खुद विजिट करके आया हूँ। 2 मोहल्ला क्लिनिक मैंने खुद जाकर विजिट किए। मेडिसिन मिल रही है, दवाइयाँ, टेस्ट हो रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जब वोट डालने का टाइम आता तो लोग सरकार के काम देखकर वोट नहीं डाल रहे आजकल।
तो सरकारों को पॉलिसियां चेंज करनी चाहिए कि यार देखो ये लोग काम के आधार पर तो वोट दे ही नहीं रहे हैं, आप जितनी मर्जी इनको सुविधाएं देते रहे वो लोग नहीं दे रहे। लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए सरकार ने हर पार्क के अंदर ओपन जिम खोल दिए हैं, मशीनें लगा दी हैं कि एक्सरसाइज करें, ये करें। सरकार अपनी सब पूरा भरपूर प्रयत्न कर रही है। सरकार के खजाने पर एक्स्ट्रा बोझ डालकर भी काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोग वोट जो दे रहे हैं वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं, अपनी जाति के आधार पे दे रहे हैं और अपने स्वार्थों के लिए दे रहे हैं लोग वोट। लोगों के ऊपर डेवलपमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा, डेवलपमेंट मुद्दा भी नहीं होता। और पंजाब में बेरोजगारी भी एक मुद्दा नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कमी है, यहाँ पे काम की कमी नहीं है। आप व्हाइट कलर जो मांग समझते हैं, सरकारी नौकरी कोई नौकरी समझते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सरकारी नौकरियां कभी पूरी नहीं हो पाती किसी भी प्रदेश के अंदर। वैसे पंजाब में आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में फोकल पॉइंट में मेरे साथ कार पे एक विजिट कर लीजिए, आपको हर फैक्ट्री के बाहर आपको वर्कर्स की जरूरत है। वेल्डिया, खराबिया, पता नहीं जोन से भी वर्कर होते हैं, सारों की लंबी लंबी लिस्ट मिलेगी आपको। पेटेंट बोर्ड मिल जाएंगे आपको कि वहां पर लिखा हुआ है ये कारीगर की जरूरत है, इस कारीगर की जरूरत है, इस कारीगर की जरूरत है, पर लोग काम नहीं करते। यहाँ पे लोग स्टेटस समझते हैं बाहर जाने का। तो दोस्त सरकार को भी चाहिए, यहाँ पर वो इशू नहीं है जो दूसरे स्टेट्स में होते हैं कि ये वोट लेने के लिए या डेवलपमेंट के लिए वो काम है। नहीं, लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद वोट देने के लिए वो अपने जाति धर्म के आधार पर ही आगे वोट देना पसंद करते हैं। दोस्तों, शहरी वोट है जो मिक्स होती है, वो भी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ती है। कुछ हिंदुत्व के नाम पे बढ़ती है, कुछ खालिस्तानियों के समर्थकों के नाम पर भी बढ़ती है वोटें यहाँ पर, क्योंकि उसका भरपूर उदाहरण अभी हम पंजाब में देख चुके हैं कि खडूर साहब से अमृतपाल भी जीत गए। जबकि आप समझ सकते हैं कि वो सीधे सीधे खालिस्तान समर्थक है, खालिस्तान का फॉलोअर्स है, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। चलो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उसको भी उसके तहत, कानून के तहत मौका दिया गया और अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम में आकर कोई अपने हक मांगता है, सरकार से मांगता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा तरीका है करने का। कंपैरेटिव जो तरीका उसने पहले अपनाया हुआ था, बदमाशी करने का, पुलिस पे थानों पे कब्जा करने का, पुलिस के साथ मारपीट करने का, तो उसके मुकाबले तो ये तरीका उसका बहुत अच्छा है कि वो एक मेन लाइन स्ट्रीम में आकर सरकार से अपने हक मांगे, सरकार से उस पैटर्न पे आके बातचीत कर सके। तो दोस्तों, सरकार को भी अपनी पॉलिसियां चेंज करनी पड़ेंगी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो। इनका इस तरह से वोटें कम मिलना, इनको लग रहा था पंजाब गवर्नमेंट को भी कि आम आदमी पार्टी पूरा स्वीप कर देगी कि पंजाब में बहुत अच्छे काम किया इन्होंने, पंजाब में काफी तरक्की कराई है, उसके तहत इनको वोट मिलेगी। तो काम के आधार पर इनको भी वोट नहीं मिली। दोस्तों, बीजेपी ने नेशनल वाइज जो काम किया उसके आधार पर उसको भी वोट नहीं मिली है। तो लोगों का क्राइटेरिया चेंज है आजकल, वो काम के आधार पर वोट नहीं डाल रहे हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर वोट डाल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने और कांग्रेस के अलायंस ने लोगों के दिमाग में इतना कचरा भर दिया कि जाति धर्म को बहुत आगे कर दिया उन्होंने। हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश कर दी उन्होंने, उस हिंदुओं में भी कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि कौन सी बिरादरी की कितनी जनसंख्या, उसके आधार पर उनको वोट मिलेंगी, उसके राइट्स मिलेंगे, उसके आधार पर ही उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है कांग्रेस सरकार, इस तरह के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही है। देना तो उसने कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं है उसने, क्योंकि आगे से 70 सालों में पीछे कुछ नहीं करा उन्होंने, तो अब उसने क्या करना। लेकिन लोगों को वैसे उसने डिवाइड करने वाला काम करा। डिवाइड करने से ही उनका बेनिफिट है। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। हिंदुओं को हिंदुओं से तोड़ दिया कि यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग अलग हैं, आप लोगों का कोई परवाह नहीं, मारते या नहीं करते। हिंदुओं को दलितों के साथ अलग कर दिया, दलित वोट बैंक था हिंदुओं के बीच में, उसको अलग कर दिया कि तुम हिंदू हो ही नहीं। उनमें इस तरह की भावना भर दी गई कि वो हिंदू है ही नहीं, जबकि उनके घर में सारे रीति रिवाज वो हिंदुओं वाले करते हैं। उनके दादा परदादा आगे से जितनी भी चेन चली आ रही है, ब्लड चेन, सारे हिंदू मिलेंगे, उनके धार्मिक गुरु भी हिंदू मिलेंगे, सब कुछ हिंदू मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी कहेंगे हम हिंदू नहीं है। नाम भी हिंदुओं वाले होंगे उनके, तो लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। तो ऐसी तो भावना लोगों के अंदर भर दी उन्होंने, उस चीज का ही वो फायदा उठा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई उन्होंने। तो दोस्तों, सरकारों को भी चाहिए कि अगर देश को एकजुट करके रखना है तो उसके तहत कोई पॉलिसियां बनाई जाएं कि किस तरह से देश तरक्की के रास्ते पर आएगा और लोग अपने निजी स्वार्थों से उठकर वोट डालें। इस तरह की पॉलिसियां अपनाएं। दोस्तों, मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।